हेलो फ्रेंड, बैकअप इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, जहां पे हम लोग बिहार बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं वीडियो बनाया हूं, तो उसके लिए सॉरी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अभी बच्चे जो है ALP CBT 2 में भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूं, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा है। जैसे ही CBT 2 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद से रेगुलर वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 145 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि यदि DC मोटर में आर्मेचर 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट है, तो चालकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो चालकों की संख्या बराबर क्या होता है? चालकों की संख्या बराबर होता है स्लॉट गुने चालक प्रति सेकेंड। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 नवा 108 के हम लोग लिखेंगे 8 10 12 तिया 36 36 और 10 46, यानी कि 468 हमारा आंसर हो जाएगा। जब एक प्रत्यावर्तक जो अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है? एक कह रहा है कि प्रत्यावर्तक जो अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है, तो वह होता है आपका पश्चगामी शक्ति गुणांक। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भू संकर्पण के लिए उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा खोखला GI रॉड। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टर का उपयोग DC मोटर में नहीं किया जाता है? DC मोटर में कौन सा स्टार्टर का उपयोग नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों? तो होता है डेल्टा स्टार्टर। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कह रहा है कि दी गई आकृति में जो वोल्ट मीटर द्वारा मान दिखाया जाता है, तो इसमें कितना मान दिखाया गया है? तो इसमें जो है आपको दिखाया गया है आपका 4 एम्पियर दिखाया गया है। कितना दिखाया गया है? 4 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोल्डरन के लिए अनुशासित विन्यास क्या है? सोल्डरन के लिए अनुशासित विन्यास जो है क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो सोल्डरन के लिए अनुशासित विन्यास जो है वह है आपका लैप जोड़। क्या है? लैप जोड़। विद्युत वाहक बल का SI इकाई क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का SI इकाई जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? आगे कह रहा है कि पाइप से भू संकर्पण प्रतिरोध को नियंत्रित किया जा सकता है। किसके माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है? तो नमक और पानी डाल करके। तुल्यकालिक मोटर क्या है? देखिएगा, ये कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर क्या है। तो यहाँ तुल्यकालिक मोटर के लिए यहाँ स्व प्रारंभिक नहीं होती, यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्लीट वायरिंग में खांचे किसके बने होते हैं? क्लीट वायरिंग में खांचे जो है किसके बने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये बने होते हैं चीनी मिट्टी के। निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर A, मैगर को। अब कह रहा है कि आपका यहाँ पे देखिएगा कि UPS में यदि 150 AH वोल्ट बैटरी द्वारा 150 वाट का भार दहन करता है, तो उसका बैकअप समय क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए
कि सबसे पहले इसकी आपूर्ति हम लोग निकालेंगे। बैटरी आपूर्ति बराबर हो जाएगा, बैटरी की आपूर्ति हो जाएगा आपका 12 गुने 150, यानी कि हो जाएगा आपका 1800 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1800 वाट हो गया। अब कह रहा है, अब यहाँ पे 100 वाट 150 वाट का भार भी सहन करता है, तो बैकअप समझ चाहिए ना, कितना बैकअप कर रहा है। तो बैकअप कितना हो जाएगा, तो 1800 बट्टा में कर दीजिएगा 150, कटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 घंटा का बैकअप देता है। कितना देर का, 12 घंटा का बैकअप देता है। पहले आपको निकाल देना है उसका आपूर्ति कितना होगा, तो 1800 वाट। बैकअप कितना देगा, तो वोल्ट 150 है, तो उसे डिवाइड कर देना है। डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो डीसी परिपथ पर प्रेरण मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक एसी परिपथ के प्राणिक और धारिता प्रतिघात को किस में निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है ओम में। किस में निर्धारित किया जाता है, ओम में। यदि परिपथ का प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है, तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा। 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक, देखिए शक्ति गुणांक 10 ओम है, तो शक्ति गुणांक इसका अगर हमको लिखना है तो 10 ओम बटा 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि यह एकल है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से टाका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, तो वह है लेड। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। निम्नलिखित में से कौन त्वरित और स्विचिंग के कारण उच्च वोल्टेज वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न गैप। यदि एक डीसी मोटर का ईएमएफ आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तो क्या होगा, तो आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तो क्या होगा, तो उसका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर जो है उसका जल जाएगा। नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है, नीचे का जो प्रतीक दिया गया है यह क्या दर्शाया गया है, तो यह दर्शाया गया है संधारित्र दर्शाया गया है, यह संधारित्र को दर्शाया गया है। यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुला रहता है तो गति का क्या होगा, चलते समय अगर खुला रहता है तो गति जो है मोटर की गति खतरनाक रूप से ऊंच हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तुल्यकालिक मोटर ही बदलती है। एक पृष्ठकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है, एक पृष्ठकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात जो है क्या होता है, तो उसका घुमाव अनुपात जो होता है 1/1 होता है, 1/1 होता है, यानी 1:1। एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है, एमीटर जो है दोस्तों किसके लिए पथ प्रदान करता है, तो वह अधिकतम धारा के लिए। सर्वात्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण के द्वारा। धातुओं के उपकरणों पर प्रेरित निम्न वोल्टेज के कारण निम्न प्रघात उत्पन्न होता है, जिसे किसका प्रयोग करके बचा जा सकता है, तो उसे हम लोग भू संक्रमण का प्रयोग करके बचा सकते हैं। अब देखिए 27 में फिर न्यूमेरिकल है, यहाँ पे कह रहा है आपका कि एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पीयर के साथ स्थिर प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि डिस्चार्ज किया जाता है। इसी चार्ज को मूल स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3 एम्पीयर की स्थिर धारा की आवश्यकता है, तो दक्षता क्या होगी, एक एच दक्षता क्या होगी, तो सबसे पहले खत्म किया जा रहा है, यानी कि आउटपुट आपका 12 गुने 4 48 हो जाएगा, हो गया। अब आता है इनपुट यानी कि चार्ज कर रहे हैं 20 गुने 3 60,
अब आपको चाहिए AH दक्षता, तो AH बराबर हो जाता है आपका 48/60। इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.8। अब आपको चाहिए कि इसका प्रतिशत में भी पूछ रहा है, प्रतिशत में आंसर दिया है, तो हम लोग 0.8 गुना में करेंगे 100 करेंगे तो ये 0 से यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80%। क्या हो जाएगा इसका दक्षता? 80% इसका दक्षता हो जाएगा। तो ये पहले आउटपुट निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज खत्म कर रहा है, फिर इनपुट निकाल देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो AH निकलेगा और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज निकलेगा। 28 कह रहा है कि 80% दक्षता मोटर अधिकतम भार पर 5 घंटे से चल रही है तो उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट उपयोग की गई ऊर्जा, चलो यानी कि आउटपुट इसको चाहिए कितना हुआ, तो आउटपुट ऊर्जा जो होता है इसका 1.6 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 8 kWh हो जाएगा, 8 kWh हो जाएगा। यानी कि इससे हम कटाएंगे, यहाँ पे 2 किलोवाट इनपुट मोटर पर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा 8 kWh इसका हो जाएगा। अब कह रहा है कि सिंगल के परिमाण में वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपकरण जो हो जाएगा आपका प्रवर्धक हो जाएगा, प्रवर्धक। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि यह स्वचालित प्रकाश देता है। अब कह रहा है कि एक कुंडली में 150 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित है, परिपथ प्रतिबाधा 10 ओम है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर डायरेक्ट आपका हो जाएगा 100 वोल्ट बटा 10 कटा देंगे 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 एम्पियर जो है आंसर हो जाएगा। प्रतिबाधा माने रेसिस्टेंस R है। कह रहा है कि एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन डैश में संयोजित होते हैं। किस में संयोजित होते हैं? तो ये संयोजित होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, स्रोत के साथ श्रृंखला में। श्रृंखला धारिता वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? किसका मापन कर सकता है? तो ये कर सकता है AC वोल्टेज का। किसका? AC वोल्टेज का। स्क्वायरल केज मोटर की गति क्या होती है? स्क्वायरल केज मोटर की गति जो होती है स्टेटर में ध्रुवों की संख्या को बदल दी जाती है। देखिएगा, निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट जो है किसका बना होता है? तो ये बना होता है निकेल हाइड्रोक्साइड का। एक जनरेटर के अधिष्ठाप के दौरान एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल सभी नियंत्रण वायरिंग सही है जिसमें किसका क्रम प्रणाली में मेल खाता हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेज अनुक्रम। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? किसमें द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, धारा ट्रांसफार्मर को। किसको? धारा ट्रांसफार्मर को। एक बैटरी चार्जर किस तरह कार्य करता है? तो एक बैटरी चार्जर जो है वह डिस्टकारी कार्य करता है। प्रेरण मोटर की गति किसमें वृद्धि के साथ थोड़ा कम हो जाती है? तो ये भार जैसे इसको मिलेगा इसकी गति जो है कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से मोटर की गति विनियमन सबसे कमजोर होता है? कौन सी मोटर की गति विनियमन सबसे कमजोर होता है? तो ये होता है आपका श्रेणी मोटर। कौन? श्रेणी मोटर। एक विद्युत वाहन के एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, सही बात है। जबकि डैश मोटर की गति को कौन प्रदर्शित करता है?
तो मोटर की गति को जो है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मोटर की गति को टेकोमीटर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। लघु प्रेषण रेखा, लघु कह रहा है कि लघु प्रेषण रेखा पर फेज दोष के लिए किस प्रकार के रिले पसंद किए जाते हैं। तो इसमें जो है आपको प्रतिघात प्रकार के रिले जो है प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत वितरण खंभे के लिए उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधक रिंग किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आपका सिरेमिक के। विद्युत रोधक रिंग जो है हमेशा सिरेमिक के ही बनते हैं। 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग ट्रांसफार्मर, 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। लघु डैश कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है, तो कौन है वो, तो वह है आपका लघु शंट कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का प्रकार है। यहाँ पे 46 में कह रहा है कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है 200 केवीए 2002/200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में 100 घुमाव होते हैं, तो इसकी प्रारंभिक घुमाव की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इसकी प्रारंभिक घुमाव की संख्या। तो देखिए ये आपका 200 अनुपात यानी कि बराबर, यानी कि N1/N2 लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका N1 नहीं दिया हुआ है, इसका आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। एक तो यहाँ पे दे दिया है, लेकिन इसका 100 दिया हुआ है नहीं दिया, एक N1 नहीं दिया हुआ है। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 1000 बार में। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 घुमाव जो हो जाएगा N1 का हो जाएगा। एल्युमिनियम केबल को कह रहा है कि एल्युमिनियम केबल को ताम्र ब्रश बार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को क्या कहते हैं या पहचाने। तो लग के प्रकार क्या है, तो वह है द्वितीयक धातुई केबल लग। ISI के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए, तो वह अवरोधन क्या होना चाहिए, तो वह 1.00 मेगा ओम होना चाहिए। श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भंडारण बैटरी की रिचार्ज चार्जिंग किस में मदद करती है। भंडारण बैटरी की जो रिचार्ज जो होती है वो आपको इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखने में। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया था। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने हाल ही में इतिहास रचा क्योंकि वह स्विट्जरलैंड में लुसाने लेक जीतकर डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, तो वे हैं ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। भारत में वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो भारत में वन्य जीव अधिनियम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। रजत क्रांति का संबंध जो है आपका अंडा से है, किससे है, अंडा से है। विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है, कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो ये जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्या हो जाएगी, नर्मदा। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 का कि यहाँ पे मिलान करना है, तो मोंटेस्क्यू चेम्स फोर्ड तो
ये जो हो जाएगा कब आए थे 1919 में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है 1919 में आए थे। अब कह रहा है कि मार्ले मिंटो ये जो है आए थे 1909 में लागू किए थे, ठीक है। और ये जो रैपिड्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में ही आया था। यानी कि आपका ए का क्या हो जाएगा बी, दो का हो जाएगा ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1, यानी कि यह ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय संस्था कौन सी है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? 149 जो है आपको किससे संबंधित है? तो संविधान का 149 आपको संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से। निम्नलिखित में से कौन सा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वस्तुकार था? तो कौन था? तो वह है विक्रम साराभाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम विक्रम साराभाई नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वस्तुकार कौन था? तो ये था आपका एपीजे अब्दुल कलाम थे, विक्रम साराभाई ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव परियोजना का नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। क्या? टाइगर। यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए। रीजनिंग में 38 का 36 होता है तो 83 का क्या होगा? तो 83 का 9 हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी होगा? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 2 है, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 2। यहाँ पे देखेंगे डब्लू, ये देखेंगे तो इसमें समूहन को यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखिए ये आपका यहाँ से बढ़ रहा है 21, 4 घट रहा है, यहाँ से 4 घटाएंगे तो हमारा 9 होगा। फिर यहाँ से 4 घटेगा, यहाँ से 4 घटेगा, यहाँ से 4 घटेगा तो 11 से 4 घटेगा तो 7 होगा, 14 से 4 घटेगा तो 10 होगा और 12 से 4 घटेगा तो 8 होगा, यानी कि एच होगा। तो IGJH यानी कि ऑप्शन नंबर 62 का बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 173। क्यों 73 हो जाएगा? क्योंकि ये 7 का स्क्वायर 1 है, ये 9 का स्क्वायर 2 है, ये 11 का स्क्वायर 3 है, तो 7 2 9 2 11, तो ये 13 का स्क्वायर 4 जुटेगा, तो 169 और 4 173 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो लुप्त संख्या जो है इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए लुप्त संख्या ये हो जाएगा। देखिए ये देखते हैं 23 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इसको करने पे आ जाएगा 304 आ जाएगा। 304 करके देख लीजिए। 23 का स्क्वायर कीजिए तो 9 6 6 4 4 यानी कि 9 5 2 और 5 529 में से 225 घटा दीजिए। 225 घटाइए तो आ जाएगा 403। वैसा ही ये दोनों को घटाइए। 34 के स्क्वायर माइनस 29 के स्क्वायर बराबर में 315 आपका आंसर आ जाएगा। घटा के देख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि टी जो है बी की क्या है? माँ है। टी जो है बी की क्या है? टी बी की माँ है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। टी कौन है? बी की माँ है, ठीक है। वाई बहन है टी की,
वाई टी की क्या है, बहन है। वाई टी की बहन है। वाई का विवाह एल से हुआ है। वाई का विवाह किससे हुआ है, एल से, यानी कि एल इसका पति है। के का एकमात्र पुत्र एल है। अब यहाँ के है, के का एकमात्र पुत्र कौन है, एल है। ठीक है, तो पी की पुत्री के है, पी की पुत्री के है। अब पी की, यहाँ पे पी है, पी इसकी पुत्री जो है के है, के है, के है। ठीक है, तो पी की पुत्री के है। अब इसमें क्वेश्चन ने नहीं दिया है, यहाँ से दिया है टी की माँ भी है, टी की माँ भी है। यहाँ पे डायग्राम तो बन जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे टी की माँ बी है, यानी कि टी यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। टी की माँ कौन है, बी है। ठीक है, वाई टी की बहन है। वाई जो है टी की क्या है, बहन है। वाई का विवाह एल से भी हुआ है। वाई का विवाह एल से हुआ है। ठीक है, वाई का विवाह एल से हुआ है। के का एकमात्र पुत्र एल है, यहाँ पे के हो जाएगा। के का एकमात्र पुत्र एल है, एल है। पी की पुत्री के है, पी की पुत्री के है। अब ये डायग्राम बन गया, लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं पता चल रहा है कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन उसमें पूछना चाहिए डायग्राम बनाने के बाद कि कौन किसकी क्या है। तो चलिए अब देखते हैं आगे 66 का। यहाँ पे देखेंगे कि 4 आकृति दिया गया है। निम्न में कटे हुए आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति निर्माण होगी। तो कौन सी आकृति निर्माण होगी, तो ये होगी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 3 गो आकृति का निर्माण करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा आकृति है तो नहीं होगा, इसमें भी ऐसे नहीं होगा, और यहाँ पे तो और नहीं होगा, तो इसलिए यही होगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति जो है किसमें छुपी हुई है। तो ये आकृति जो है किसमें छुपी हुई है, ध्यान से हम लोग देखेंगे कि ऐसी आकृति कहाँ पे है। और घुमाने की भी अनुमति नहीं है, घुमाने की भी अनुमति नहीं है। और ये किसमें छुपी हुई है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में ही छुपी हुई है। कहाँ पे छुपी हुई है, तो देखिए यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखा जाएगा तो देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ये भी 6 बढ़ रहा है, ये भी 6 बढ़ रहा है, तो ये भी 6 बढ़ेगा ना जी। में श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 डैश में आती है। तो 6 का ये अंतर चलते चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो अब आगे बढ़ाते जाएंगे। कौन सा ऑप्शन जो है हमारा इसमें आएगा, तो इसमें आ जाएगा आगे चल करके 305। कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स बटा वाई, वाई बटा एक्स का मान भी ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर एक्स और वाई का मान। तो देखेंगे यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी हो जाएगा आपका 96, 96। इसका दुगुना क्या हो जाएगा, तो इसका दुगुना हो जाएगा 8, 16, 6 1 7। इसके बटा में 96 करेंगे तो 8 6 48, तो ये कटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 आंसर। कौन से दिए गए पासे के 3 के विपरीत है। 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत जो है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत देखिए ये 3 है, तो इसको राइट से चलाएंगे 5 4। ये भी 3 है, तो इसको भी राइट से चलाएंगे 2 1, यानी कि 4 के विपरीत, 5 के विपरीत और 3 के विपरीत नहीं दिया है, 3 के विपरीत हो जाएगा 6 नंबर। ऐसा ही अगर देखिए अगर एक ही चीज़ 2 को मिल जाए तो हम लोग लिख करके इसे राइट में चला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
बीजक किसकी रचना का संग्रह है? तो बीजक जो है आपको कबीर की रचना का संग्रह है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण कौन है? तो विशेषण जो है आपका ऐतिहासिक है। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। सांप, सांप का समानार्थी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पौनासन। क्या हो जाएगा? पौनासन। आप नानी के घर जाओ, शुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप में अच्छा विकल्प, आप नानी के घर जाओ, तो क्या हो जाएगा? आप नानी के घर जाइए। ऐसे ही ना कहिएगा, जाओ थोड़ी कहिएगा। उनकी उपदेशात्मक व्यर्थ की बातें सुनते सुनते कान पक गया, अशुद्ध अस सब स्पष्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कान पक गया। कान पक गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलक का पर्यायवाची शब्द है? अलक का पर्यायवाची शब्द जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुंतल होता है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही का चयन कीजिए जो पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों ने गृह कार्य किया है, वे खेलने गए। तो ये बच्चे ने गृह कार्य करके खेलने गए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि इत्यादि, इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि। क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि पता है कंप्यूटर सेक्शन में। तो कंप्यूटर सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, किस रूप में? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करते हैं? अच्छा, एक लाइन के जैसे ऐसे ऊपर लिखने के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो किसको नहीं पता है दोस्त? तो ये सुपर स्क्रिप्ट का। किसका? सुपर स्क्रिप्ट का। एमएस एक्सेल 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का उपयोग करने के लिए सही फॉर्मेट क्या है? तो सही फॉर्मेट है ऑप्शन नंबर ए। सही फॉर्मेट है क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 89 का देखेंगे, एमएस वर्ड 2010 में होम की क्या कार्य करती है? होम की, होम की का क्या कार्य है? तो फाइल की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन EBCDIC का पूर्ण रूप है? तो कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। रैम में ए किस लिए आता है? तो रैम में ए एक्सेस के लिए आता है। किसके लिए? एक्सेस के लिए आता है। रैम में ए किसके लिए आता है? तो एक्सेस के लिए आता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है TCP। कौन करता है? TCP। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक रूप से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो नए डॉक्यूमेंट को Ctrl+N के माध्यम से हम लोग खोलते हैं। लैन का लघु रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? लघु गणक जो है
किसके द्वारा विकसित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो लघु गणक जो है आपको किया गया है विकसित नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा किया गया है। हैंगिंग के लिए किसी यूजर या का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? हैंगिंग अगर करना है, अगर उसका यूजर पता करना है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। उस विकल्प का कह रहा है चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सही विकल्प 99 का क्या हो जाएगा? 4096 किलो बाइट का क्या होगा? 4096 किलो बाइट का आपका हो जाएगा 4 मेगावाट। 2048 का क्या हो जाएगा? 2048 का हो जाएगा आपका 256 मेगावाट। और इसका हो जाएगा ये, यानी कि 1 का C, 2 का A, 3 का B, 3 का A, 3 का A, हाँ 3 का A, ये हमारा ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें जो है आपका माउस पैड जो है इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। क्या नहीं है? माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसी के साथ ये आज का 145वां सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में। कोशिश करूँगा कि मैं सेट वीडियो रोज़ अपलोड करूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम का अभाव है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी ALP का भी CBT 2 का तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। जिनका भी रिजल्ट है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।